आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। फ़िज़ाई आलूदगी कम करने प्रियदर्शनी गार्डन में आज लगाए गए 350 पौधे। 6 माह बाद शहरियान को एक नया ऑक्सीजन पार्क मैसर होने का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को है यकीन। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को रोकने के लिए एक बार फिर मैसिव टेस्टिंग का किया गया है आगाज। लॉकडाउन से बचने के लिए शहरियान हो जाए मोहतात, म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे की अपील। गुज़िश्ता हफ्ता हुई बेमौसमी बरसात और ओलाबारी से इलाका मराठवाड़ा में 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर लगाई गई फसलों को पहुंचा नुकसान। बिजली गिरने से जालना और नांदेड़ में 3 अफराद की मौत, 5 शदीद जख्मी, शोबा ज़राअत की इत्तला। और पुंडलिक नगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, शहर में फरोख्त के लिए लाया गया देसी पिस्तौल किया बरामद, मुतल्लिका मुलजिम मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। प्रियदर्शनी गार्डन में की गई शजरकारी में 350 पौधे लगाए गए। साथ ही कमिश्नर ने तयक़ुन जताया है कि आइंदा 6 माह बाद ये बाग ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाएगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिली इत्तला के मुताबिक आज 25 फरवरी को सिडको में वाक़ प्रियदर्शनी गार्डन में कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में शहर में मोतबर व फितरत पसंद अफराद के हाथों भारतीय नस्ल के 350 पौधों की शजरकारी की गई। बाद-ए-अज़ा आंजानी वाला साहब ठाकरे की याद से मौसूम इस प्रियदर्शनी गार्डन से मुताल्लिक कमिश्नर पांडे ने कहा कि आइंदा 6 माह बाद ये गार्डन शहर का ऑक्सीजन पार्क कहलाया जाएगा। इस तरह उन्होंने कहा कि इस बाग से एक भी पौधा या दरख्त काटा नहीं जाएगा और यहाँ बाला साहब ठाकरे स्मृति बंद कायम होगा। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर बीबी नीमा ने सिटी इंजीनियर SD फांजड़े, चीफ इंजीनियर हेमंत कोले, बीडी फड़, डिप्टी कमिश्नर अपना थेटे, माहौलियात दोस्त डॉक्टर दिलीप यार्दीन, डॉक्टर किशोर पाठक व दीगर कॉर्पोरेशन अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। आपण इथे या प्लॅनिंग वे मध्ये पुढे जात आहे की आपले कोणत्याही झाडांना नुकसान नाही झाला पाहिजे, प्लस इथे जे फॉरेस्ट आहे तिथे आणखी डायव्हर्सिटी लावून आणि असे झाड प्लांटेशन करून जिथे की फल फ्रूटवाले ज्याच्यामुळे पशुपक्षी आणि वाईल्ड लाईफला प्रमोशन भेटणार आहे, त्याप्रमाणे आपला करण्याचा मानस आहे। यामध्ये जे विविध NGOज आहे आणि विविध एक्सपर्ट आपल्या औरंगाबाद शहराचे एन्व्हायरमेंटचे आहे ते आम्हाला सहकार्य करत आहे। मला खात्री आहे की 8 ते 9 महिन्यामध्ये जेव्हा इथे आणखी औरंगाबाद नगरवासी जेव्हा इथे येतील, हे प्रियदर्शनी गार्डन खऱ्या अर्थाने ऑक्सीजन पार्क म्हणून आपल्या औरंगाबाद शहरासाठी प्रसिद्ध होणार आहे, काम करणार आहे। हमारी मास्क के लिए जो कार्रवाई है वो मैसिव पैमाने पर शुरू रहेगी, टेस्टिंग के लिए जो कार्रवाई है वो पैसे पैमाने पर शुरू रहेगी। एंड अभी सबको ये ध्यान में रखना है, सभी समाज के लोगों को, सभी औरंगाबाद के नागरिकों को, कि अगर अभी स्वयं शिस्त का पालन किया तो लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं आएगी। अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की परिस्थिति पुनः आ सकती है एंड उस टाइम चाहे कोचिंग क्लास हो, चाहे होटल हो, चाहे अन्य जो संस्थान है वो बंद पड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बेटर है अभी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए और अपने सिटी को, अपने नागरिकों को कोरोना से बचाइए। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश व आसमानी व तूफान के नुकसान से औरंगाबाद ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और हज़ारों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें बारिश व ओलाबारी से तबाह हो जाने की तस्दीक शोबा ज़राअत ने कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद ज़िला औरंगाबाद व इलाक़ा मराठवाड़ा के क्षेत्र में से 15 तालुकात में बेमौसम बारिश और तूफ़ान व बादवारा से गेहूँ, जवार, मकई, प्याज और आम व अंगूर व दीगर बागायती फसलों को शदीद नुकसान हुआ और ये फसलें तबाह होकर अपने साथ किसानों की किस्मत को भी तबाह कर गईं। जालना व नांदेड़ अजला में इस ओलाबारी व बारिश में एक शख्स की मौत भी हुई और 5 अफराद जख्मी हुए थे। नुकसान के तनाजुर में औरंगाबाद ज़िले के 5 तालुकों के 134 गाँव और जालना के 142 गाँव इस आसमानी आफत से मुतासिर हुए, जबकि दीगर इलाकों अजला में इस तनासुब से कम नुकसान हुआ। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान का शिकार हमारा ज़िला औरंगाबाद ही हुआ। इस तरह की जानकारी ज़राई शोबे से जारी मालूमात में दी गई है।
सफाई सर्वे में मुल्क के टॉप 10 शहरों में शमूलियत के लिए बल्दे उज़्मा औरंगाबाद की तगबदौर जारी है। आइंदा हफ्ते सर्वे के लिए आ रही मरकजी टीम की आमद से पहले अंदरूनी शहर साफ सफाई सर्वे किया जाएगा। यूँ तो मुल्क भर में सफाई अभियान जारी है और इसी सिलसिले में आइंदा हफ्ते मरकजी टीम के जरिए सफाई सर्वे 2021 के ज़िम्मन में जांच की जानी है और आज 25 फरवरी से दर्जाबंदी की मुहिम चलाई जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में औरंगाबाद को भारत सरकार के महकमे जात बराए हाउसिंग और शहरी उमूर के वजारतों की जानिब से चलाए जा रहे सफाई सर्वे 2021 में मुल्क के 10 इम्तियाजी यानी टॉप 10 शहरों में मुकाम दिलाने का निशाना तय करने के जरिए से काम जारी है। कॉरपोरेशन के मुतालिका इंतजामिया की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और दर्जाबंदी करने के लिए माहिरीन की टीम के जरिए सर्वे आइंदा हफ्ते मुतवक्का है। इस सिलसिले में घन कचरा इंतजामिया के अफसर आला नंद किशोर भोम्बे ने कहा है कि मज़कूरा सर्वे टीम की आमद से पहले ही कॉरपोरेशन शहरियान से कचरा अलग अलग करने, घंटा गाड़ियों के जरिए घर घर से कचरा जमा करने और दीगर उमूर सफाई का जायज़ा लेने और सर्वे करने का तय कर चुकी है और इन तमाम उमूर पर मुतालिका अमलों को तमाम तर जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल के साथ काम पर लगा दिया गया है और शहरियान में भी बेदारी लाने की तमाम कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या मरकज़ी टीम की आमद और सर्वे में हमारा शहर कौन सा मुकाम हासिल करता है या फिर शहर यूँ ही कचरे के अंबार पर कायम रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा होता जा रहा है। इस पस मंज़र में जहां महकमा सेहत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया चौकस है, तो वहीं एसटी कॉरपोरेशन ने भी एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत विदर्भ जाने वाली एसटी बसेस रद्द कर दी गई है। औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस इजाफे पर इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है और इस बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ज़िले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 150 से 200 के दरमियान है। इस सूरत हाल के मद्देनज़र एसटी कॉरपोरेशन ने भी एहतियाती इक़दाम किए हैं और कोरोना वायरस से बचाव के सभी तरीक़ों पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत हर रोज़ बसों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और कोरोना वायरस से बचाव के तरीक़ों पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से एसटी कॉरपोरेशन को ज़बरदस्त माली खसारा हुआ था, जिसकी आहिस्ता आहिस्ता भरपाई हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद में हुए इजाफे के सबब हालात फिर से गैर यकीनी हो गए हैं। बसों में मुसाफिरों की तादाद में 10 से 15% की कमी आई है। कहा जा रहा है कि मुसाफिरों की तादाद में आई इस कमी से हुए माली खसारे की भरपाई के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। एसटी कॉरपोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर ने बताया कि मुसाफिरों और अमले को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं और मास्क के बगैर घूमने वालों को एसटी बस के अलावा एसटी बस स्टैंड के अहाते में भी दाखिले की इजाज़त नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ 24 फरवरी से शहर के 4 सरकारी दफातर में कोरोना एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें 3 अफराद की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते कदम रोकने के लिए कई एहतियाती तदाबीर के बीच 24 फरवरी से शहर के अहम 4 दफातर में म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर के अहकाम व रहनुमाई के तहत दफ्तर आने वालों की एंटीजन टेस्ट लिए जा रहे हैं। इन दफातर में कॉरपोरेशन का सदर दफ्तर जहां 69 अफराद के नमूने लिए गए और सभी कोरोना के लिए नेगेटिव निकले। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में 20 अफराद की जांच में कोई भी पॉजिटिव ना निकला और इसी तरह जिला कलेक्टर के दफ्तर में की गई 39 अफराद की जांच में एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई और डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में हुई 100 अफराद की जांच में महज 2 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई। मज़कूरा दोनों दफातर में पॉजिटिव पाए गए अफराद को बगैर इलाज कोविड केयर सेंटर में दाखिल कर दिया गया है। आहे की आता औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि मागचे वर्ष 2020 मध्ये आपण सेम परिस्थिती फेस केलेली आहे। जेव्हा कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे तेव्हा नागरिकांना स्वतः शिस्त पाळणे आणि त्रिसूत्रीच्या परत तोच पालन करणे, मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हँड सॅनिटायझर आणि सोपचा वापर करणे। या सोबत मागच्या वेळी आपण जसं केला होता की आपण मॅसिव्ह टेस्टिंग केली होती, त्याचप्रमाणे या वर्षी पण जेव्हा कोरोनाची संख्या वाढत आहे आपण मॅसिव्ह टेस्टिंगची सुरुवात केलेली आहे। आता आपण जे विविध शासकीय कार्यालय आहेत तिथे आपण टेस्टिंग करण्याची सुरुवात केलेली आहे। यासोबत आपण अगेन इंडस्ट्री वर्कर्सला टेस्टिंग करण्याची सुरुवात करत आहे आणि जेव्हा आवश्यकता वाटेल आपण सिटी एंट्री पॉइंट्स पर टेस्टिंग करण्याची सुरुवात करत आहे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बदनवानी करने वाले सफ़ेदपोश सरमायादारों पर कार्रवाई न हुई तो भूख हड़ताल होकर रहेगी। ये बात औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने की है।
औरंगाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात और खुद रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 26 फरवरी को वक्फ बोर्ड के खिलाफ होने वाली उनकी मुजव्वज़ा हड़ताल आर्जी तौर पर मनसूख कर दी गई है। ताहम इम्तियाज़ जलील का कहना है कि उनका इलाज मुकम्मल होने के बाद वक्फ बोर्ड के खिलाफ भूख हड़ताल हर हाल में होकर रहेगी। याद रहे कि इम्तियाज़ जलील ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि जालना रोड पर वाक़ सिटी सर्वे नंबर 12503 की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बिना इजाज़त तामीरी काम किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये 100 करोड़ रुपयों का घपला है और मुतालबा किया था कि इस काम में मुलविस वक्फ बोर्ड के अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इम्तियाज़ जलील ने ऐलान किया था कि वो 26 फरवरी को औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा था कि इन हालात में अमन व कानून की सूरत हाल बिगड़ने की पूरी जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। इसके बाद इम्तियाज़ जलील इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए गुजरात गए, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर वो अपनी इंतखाबी मुहिम दरमियान में ही छोड़कर औरंगाबाद लौट आए। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव करार दिया, जिसके बाद से वो एक खानगी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनके अस्पताल में शरीक होने के बाद से मुजव्वज़ा भूख हड़ताल गैर यकीनी हालात का शिकार हो गई थी, लेकिन अपने हामियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो घपलेबाजों को जेल में भेजने तक सुकून से नहीं बैठेंगे और उनके कारकुनान भूख हड़ताल के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस नामी बीमारी एक बार फिर से सर उभरने लगी है, लिहाजा शहरियान इस वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। यह अपील म्यूनसिपल वार्ड रूम के डॉक्टर बासित अली खान ने अवाम से की है। उनका कहना है कि इस माह के पहले हफ्ते तक हमारे शहर व ज़िले में कोरोना का असर ख़त्म होता दिखाई दे रहा था और मुतासिर मरीजों की तादाद घटकर यौमिया 20 तक जा पहुंची थी, मगर अचानक से ये वायरस शहरियान पर पूरी ताकत से हमलावर हो रहा है और मुतासिरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ 281 अफराद की इस मर्ज़ में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसकी अहम वजह हम सबकी लापरवाही और बेफिक्री है। लिहाजा शहरियान को चाहिए कि वो इस मर्ज़ को हल्के में ना लें, बल्कि इससे बचाव के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें और जहाँ तक हो सके घर पर ही रुकें। अगर घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी हो गया हो तो फेस मास्क इस्तेमाल करें, जिस्मानी दूरी बरकरार रखें और बार बार हाथों को साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हाँ, देखिए इसकी वजह सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ लोग अपने वर्क प्लेस पे है या ऑफिसेस में है या गैदरिंग हो रही है, शादी है और बहुत सारे फंक्शंस है लोगों के, प्लस शॉपिंग मॉल्स और काफ़ी जगह पे जो रिस्ट्रिक्शन का पालन नहीं कर रहे लोग, उसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्प्रेड और अचानक पीक हो चुका है। जिस तरीके से केसेस 150, 200, 222 एंड नाउ यस्टरडेज पिछले कल का एक था 281, तो काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो आने वाले वक्त में और परेशानी बढ़ सकती है और हमें प्रशासन को और मुश्किल कदम उठाना पड़ सकता है। तो उससे पहले लोगों ने थोड़ा समझ जाना चाहिए और अपने अपनी जगह सेफ साइड होकर अगर कहीं जाना भी है, चलिए ठीक है आपके ऑफिस है तो आप एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, और वर्क प्लेस है या फिर आपको ज़रूरी काम से अगर आपको बाज़ार भी जाना पड़ता है, ठीक है चलिए रेगुलर यूज़ के लिए आपको सामान लेना ही है कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और ऐसा अगर कुछ भी आपको नज़र आता है सिम्टम्स तो कोई बात नहीं, हमारे टेस्टिंग सेंटर्स 24 घंटे चालू है। यू कैन गो टू किलेरा कोविड सेंटर, MGM कोविड सेंटर, MIT कोविड सेंटर और पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए। जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूरतमंद मरीज़ों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जा रही है और ये जिम्मेदारी गुज़िश्ता 1 साल से AG पवार बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अभी जो इमरजेंसी पर आए तो वो मेरा ही नंबर है, खुद का पर्सनल नंबर। मैं अभी अठारह मार्च 2020 से तो अभी तक मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ एम्बुलेंस। 70 57 80 42 63 ये नंबर पे मेरे को कॉल आता है हर कोविड सेंटर से। यस सर, यस कॉल कर सकते हैं 24 घंटा अपना। चार्जेस लेते? नहीं, विदाउट चार्ज, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लेते। कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में जा सकता हो? कहीं भी 7057 880 4263 4263।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल हॉस्पिटल को एंटीजन टेस्ट और RT-PCR किट के अलावा दीगर जरूरी अशिया फराहम करने वाली स्टोर कीपर पूजा सोनोने के मुताबिक दोनों ही टेस्ट किट्स का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा मौजूद है। अपने पास एंटीजन का जो स्टॉक है वो 37,000 के ऊपर है। अभी जो कोरोना का प्रादुर्भाव जो ज़्यादा सब बढ़ रहा है उसके लिए जो टेस्टिंग अपने जो चालू है तो टेस्टिंग के हिसाब से वो तो ठीक है, लेकिन अभी और किट्स अवेलेबल होने वाले हैं। टीम के लिए जो आरोग्य केंद्र अपने स्टार्ट है, आरोग्य केंद्र के लिए जो अपने एंटीजन किट्स लगते हैं, VTMs लगते हैं, सैनिटाइजर्स, सर्जिकल मास्क, PPE किट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन्हें सब प्रोवाइड करते हैं। शहर में मिशन मरियम के तहत मोहल्ला लाइब्रेरी के क़याम की पेशकदमी जारी है। चिश्तिया कॉलोनी में 7वीं रज़िया सुल्तान महिला लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया है। मारूफ समाजी खिदमतगार मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की दुख्तर मरियम मिर्ज़ा की मुसलसल तगदो खुशाइंद साबित हो रही है और शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़ौक़ मुताला और तालीम व ताल्लुम को फ़रोग़ देने की कोशिशों के तहत महल्ला लाइब्रेरियाँ कायम होती जा रही हैं। अब तक कई महलों में इन छोटी छोटी 6 लाइब्रेरियों के बाद अब इसी कड़ी के तहत गुज़िश्ता रोज़ चिश्तिया कॉलोनी में 7वीं लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। लाइब्रेरी का इफ्तिताह सर सैयद कॉलेज के उस्ताद डॉक्टर इरफान सौदागर के हाथों अमल में आया। लाइब्रेरियों के क़याम की ये तहरीक रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम नामी इदारों के इश्तराक व ताउन से जारी है। मरियम मिर्ज़ा की इन काविशों की शहर व इलाक़े की इल्मी व समाजी शख्सियात ने मदहसराई की है। नारेगांव इलाके में गैर कानूनी कब्ज़ाजात के खिलाफ फिर एक बार कार्रवाई की गई। रिंग रोड, पिसादेवी रोड से कॉरपोरेशन अमले ने गैर कानूनी प्लॉटिंग हटा दी। शहर में गैर कानूनी प्लॉटिंग और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के गोरख धंधे जारी हैं और कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ता भी वक्फा बवक्फा इन गाज़िबाना कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई करता आया है। गुज़िश्ता रोड बल्दिया उज़्मा के मुतालिका शोबे ने नारेगांव और रिंग रोड गट नंबर 232 से मुतसिल कैम्ब्रिज तक पीसादेवी रोड पर एक ज़रई अराजी पर बाज़ाब्ता सीमेंट रास्ते बनाकर गैर कानूनी तरीके से तिजारती नुक़्ते नज़र से प्लॉटिंग करके ख़रीदो फ़रोख्त जारी थी, जिसकी इत्तला यहाँ के साकिनान ने बल्दिया उज़्मा के एडमिनिस्ट्रेटर को दी थी। तो एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम ने इस जगह पर जाकर मुआयना किया और प्लॉटिंग करने वालों को कॉरपोरेशन से बाज़ाब्ता इजाज़त लेने की हिदायत दी थी, लेकिन प्लॉटिंग करने वालों ने इन हिदायत पर कान नहीं धरे तो इस प्लॉटिंग को बल्दी अमले ने हटा दिया। इस तरह नारेगांव में MIDC चिकलथाना की मिल्की ज़मीन पर बिल्डर संतोष मुथियान ने गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हमवार करके प्लॉटिंग कर दी थी। इस प्लॉटिंग को भी हटा दिया गया। मज़कूरा मामलात में प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए। ये कार्रवाई कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे के अहकाम पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में मुतालिका अफसरान सविता सोनो ने RS राचितवर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, RM सुरासेम, BP गवली, मजहर अली और दीगर स्क्वाड ने अंजाम दी। मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले लापरवाह शहरियान से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 80,550 रुपये जुर्माना वसूल किया। म्यूनसिपल ज़रा से मौसूल इत्तला के मुताबिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाने के लिए नागरी मित्र पटक में शामिल साबिक़ फ़ौजी शहर भर में घूम रहे हैं और खाती अफराद पर जुर्माना आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इन साबिक़ फ़ौजियों ने 123 शहरियान को मास्क के बगैर शहर में घूमते हुए दर दबोचा और इनसे फ़ीकस 500 रुपये के हिसाब से 61,500 रुपये जुर्माना वसूल किया, जबकि 36 अफराद सड़क पर थूकते हुए पाए गए, लिहाजा इनसे 100 रुपये फ़ीकस के हिसाब से 3600 रुपये वसूल किए गए। सफाई हो जाने के बाद रास्तों पर कचरा उंडेलने वाले 7 शहरियान से फ़ीकस 150 रुपये के हिसाब से 1050 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। होटल से निकलने वाले कचरा रास्ते पर फेंकने की पादाश में एक होटल मालिक पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा सिडको N11 इलाके में कोविड के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर एक कोचिंग क्लास और सिडको N3 की एक कोचिंग क्लास के जिम्मेदारान से फ़ीकस 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग इस्तेमाल करने वाले सब्ज़ी फरोश और छोटे कारोबारियों से 5,000 इस तरह 80,550 रुपये जुर्माना वसूल किए जाने की इत्तला मुतालिका शोबे से मौसूल हुई है। डेंगू और जैसी वबाई अमराज की रोकथाम के पेश नज़र शहर में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत मलेरिया मुलाजिमिन ने गुज़िश्ता रोज़ 7,633 मकानात का सर्वे किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डेंगू मलेरिया से बचाव व एहतियात के तहत खुसूसी मुहिम जारी है। इस ज़िम्मन में 24 फरवरी को शहर के सभी 9 जोन में मलेरिया शोबे के मुलाजिमिन के जरिए चलाई गई मुहिम में 7,633 घरों का सर्वे किया गया और 13,958 कंटेनर्स की जांच की गई, तो 54 कंटेनर्स में डेंगू मच्छर और अलाइया पाई गई,
जबकि 829 कंटेनर्स को खाली करवा दिया गया और 8,482 कंटेनर्स में ज़ख़ीरा किए गए पानी पर अबैध ट्रीटमेंट किया गया। मच्छर की अफजाइश के 129 मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। इसी तरह 2,519 घरों में भी फवारनी की गई और कई मकामात पर डेंगू मच्छरों की दुश्मन गप्पी मछलियाँ छोड़ी गई और पानी में जरासीम कश ऑयल डाले गए, जबकि 345 घरों में फोगिंग भी की गई और साकिनान में डेंगू बेदारी से मुतालिक हैंडबिल तकसीम किए गए और जावजा स्टिकर चस्पा किए गए। इस तरह की जानकारी शोबे सेहत से मौसूल हुई है। रेलवे स्टेशन व तैरानगाह पर आने वाले मुसाफिरों की कोरोना जांच जारी है। गुज़िश्ता रोज की गई 232 की जांच में 2 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। 24 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर 162 RT-PCR टेस्ट किए गए, जिसमें एक मुसाफिर की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत पाई गई। इसी तरह हवाई अड्डा चिकलठाना पर आए 70 मुसाफिरों की जांच में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। शहर के दिगर अवामी व भीड़ भाड़ के मकामात पर भी जांच का अमल जारी है। जादावाड़ी सब्जी मार्केट खरीदारी के लिए आए लोगों में 16 अफराद के टेस्ट किए गए, ताहम इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। मुतालिका इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज भी बजरिए ट्रेन शहर आने वाले 188 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जबकि बजरिए तैयारा आने वाले 66 मुसाफिरों की भी कोरोना की जांच की गई। इसी तरह जादववाड़ी भाजी मंडी में भी 22 सब्जी फरोशों व ग्राहकों का RT-PCR टेस्ट किया गया, मगर इनमें से किसी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया। 1 मार्च को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लोक शाही दिन मुनक़िद होगा। ज़रूरतमंद शहरियान से इस्तेफादे की अपील कॉरपोरेशन इंतजामिया ने की है। बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद की हदूद के तमाम साकिनान को कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इत्तला दी गई है कि आइंदा माह मार्च की 1 तारीख को यानी पीर को सुबह 10 बजे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सरदार करम सिंह ओबराय हॉल में म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की सदारत में कॉरपोरेशन का लोक शाही दिन मुनक़िद होगा। शहरियान के मसाइल व शिकायत का निपटारा व इज़ाला किया जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र के जारी तरमीमी GR के मुताबिक 15 दिन कबल यानी 15 फरवरी तक नमूने दरख्वास्त और ज़रूरी कागजात समेत दाखिल करदा दरख्वास्तों पर ही 1 मार्च को समाअत की जाएगी। इस तरह साबिक लोक शाही दिन पर जिनके मामलात व दरख्वास्त पर समाअत नहीं हुई थी, इन शहरियान को दोबारा दरख्वास्त दही की ज़रूरत ना होगी। इस तरह का खुलासा मुतालिका डिप्टी कमिश्नर बराए लोक शाही दिन की जानिब से किया गया है। पुणे नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर मुजरिम के कब्जे से देसी बनावट के पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल जब्त की। जब्त किए गए सामान की मालियत 2,30,000 रुपये बताई जा रही है। पुंडलिक नगर पुलिस को 24 फरवरी की रात खुफिया इत्तला मिली थी कि हिस्ट्री शीटर मुजरिम जावेद उर्फ टिपिया और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर इलाके में घूम रहे हैं और विजयनगर चौक की जानिब आने वाले हैं। मुखबिर ने पुलिस को यह भी बताया कि मोटरसाइकिल के साइड पैनल में इन लोगों ने एक देसी साख्त की पिस्तौल भी छुपा रखी है। इत्तला मिलते ही API घनश्याम सोनने की क़यादत में पुलिस टीम PSI आढ़ाव और दीगर मुलाजमीन के साथ विजयनगर पहुंची और जाल बिछाया। मुखबिर से मिली इत्तला के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार होकर विजयनगर चौक पहुंचे, जिनमें से पीछे बैठे शख्स ने पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को धर दबोचा और मोटरसाइकिल के साइड पैनल से देसी पिस्तौल बरामद कर लिया। मुलजिम की शनाख्त शेख सुहेल शेख बादशाह के तौर पर हुई है। उसने बताया कि फरार हुआ शख्स मुलजिम टिपिया है और वो दोनों पिस्तौल बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और पिस्तौल और मोटरसाइकिल समेत 2 लाख रुपयों का साजो सामान जब्त कर लिया। जिंसी पुलिस स्टेशन के अमले ने गाड़ियों के शीशे तोड़कर गाड़ियों से लैपटॉप चुराने वाले 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए लैपटॉप भी जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक 13 और 14 फरवरी की दरमियानी रात मुलजिम अजय गात, संजय जादव और शुभम शर्मा ने अपेक्स अस्पताल के सामने पार्क की गई कार और बस के शीशे तोड़कर 35,000 रुपयों का लैपटॉप चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने 18 फरवरी को मुलजिम सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कलीदी मुलजिम अजय गात फरार था, जिसे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप बरामद कर लिया गया है। ये कार्रवाई जिंसी पुलिस स्टेशन के PI केंद्रे, PSI हारून शेख, विजय जाधव, अयूब पठान, संपत राठौड़, हेड कांस्टेबल हारून और ज्ञानेश्वर बावस्कर ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
फिजाई आलूदगी कम करने प्रियदर्शनी गार्डन में आज लगाए गए 350 पौधे। 6 माह बाद शहरियान को एक नया ऑक्सीजन पार्क मैसर होने का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को है यकीन। कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को रोकने के लिए एक बार फिर मैसिव टेस्टिंग का किया गया है आगाज। लॉकडाउन से बचने के लिए शहरियान हो जाए मोहतात, म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे की अपील। गुज़िश्ता हफ्ता हुई बेमौसमी बरसात और ओलाबारिश से इलाका मराठवाड़ा में 45,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर लगाई गई फसलों को पहुंचा नुकसान। बिजली गिरने से जालना और नांदेड़ में 3 अफराद की मौत, 5 शदीद जख्मी, शोबा ज़राअत की इत्तला। और पुंडलिक नगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, शहर में फरोख्त के लिए लाया गया देसी पिस्तौल किया बरामद, मुतालिका मुलजिम मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।